बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल लाल की की। जय। आप भी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज श्री शुक्राचार्य जी महाराज रास के पावन प्रसंग का वर्णन करते हैं और आज रास के पावन प्रसंग में अपने मन को ले जाते हुए श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले कि भैया अब हम तुम्हें रास की कथा का श्रवण करा रहे हैं और इस रास की कथा को बिना गोपी भाव हृदय में जागृत किए हुए बिना हम नहीं समझ सकते। इस रास की कथा को हम सुन तो लेंगे, लेकिन रास की कथा का हमें सार कब प्राप्त होगा? जब हम अपने हृदय में गोपी भाव जागृत करेंगे। अरे मैया धैर्य रख लो थोड़ा, बिल्कुल बातचीत मत करो, किसी भी प्रकार के कोई शोरगुल मत करो, बस ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे की बात है, तो इतना समय आप हमें दे दो। हमारे मध्य में ग्राम रघुनाथपुरा से हमारे आदरणीय तखत सिंह जी बिना पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। देखो हमारी बात सभी मान ही लेते हैं, तो आज श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि गोपी भाव हृदय में होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना गोपी भाव हृदय में जागृत किए हुए बिना हम रास की कथा को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि गोपी कौन है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबतीति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। और महाराज ब्रज में गोपियों की कमी नहीं है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ब्रज में गोपियां निवास करती हैं। और ये गोपी कौन है महाराज? आपको बताएं कि जब श्री राम दंडक वन से निकले तो दंडक वन से निकलते समय जितने भी महाराज संतों ने, महात्माओं ने भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप को देखा तो उनके हृदय में भाव आया कि भैया क्यों ना हम भी इनकी अर्धांगिनी बन करके, एक स्त्री बन करके इनके श्री अंग की सेवा करते। तो आज उसी भाव को सार्थक करने के लिए वो दंडक वन के हजारों संत ब्रज में गोपी बन करके आए। और तो और महाराज भगवान ने जब कच्छप रूप धारण किया, भगवान वो कछुआ रूप में आए, तो उस समय कच्छप भगवान की दिव्य सुंदरता को जितने भी जल में रहने वाले जलचर जीवों ने देखा तो उनके हृदय में भी भाव आया कि क्यों ना हम भी इनके साथ में रह करके इनकी सेवा करते। तो वो भी आज ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। और महाराज ये ब्रज की गोपियां कोई साधारण स्त्री समझने की आप भूल मत करना। क्यों? क्योंकि हमारे वेद में 2 कांड हैं, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है उपासना कांड। और आज इन ज्ञान कांड और उपासना कांड दोनों कांडों के जो श्लोक हैं, हमारे कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। तो ये 16,000 और 80,000 मंत्र भी वेद में थे, लेकिन उनके मन में भी भाव आया कि भैया हम कहाँ इन पुस्तकों के मध्य में पड़े हैं, क्यों ना हम भी गोपी बनकर के भगवान की सेवा करते। तो आज महाराज ये वेद के मंत्र भी गोपी बनकर के गए हैं ब्रजमंडल में भगवान के साथ में थोड़ा सा समय बिताने के लिए। और आज हजारों लाखों की संख्या में गोपियां अपने अपने घरों में विराजमान है और मन में केवल एक ही अभिलाषा है कि भगवान ने जब हमारे चीरों का हरण किया था, वस्त्रों का हरण किया था, उसी समय भगवान ने हमको वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन हम आपके साथ में रास विहार करेंगे। तो आज उसी समय को गोपियां याद करती हैं, स्मरण कर रही हैं, बोले कि धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है और उस दिन भगवान के साथ में हमारा संबंध और प्रगाढ़ होने वाला है। तो महाराज आज धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की रात्रि वाला दिन आ गया और आज उसी दिन समस्त गोपियां आकाश मार्ग की तरफ संध्याकालीन बेला में देखती हैं, बोले कि आज हमारा कृष्ण के साथ में मिलन होने वाला है। तो आज समस्त गोपियां अपने अपने कार्यों को इतनी जल्दी जल्दी समाप्त कर रही हैं, बोले कि आज संध्या में कृष्ण हमें बुलाएंगे और कृष्ण के साथ में रास करने के लिए हम जाएंगे।
तो आज समस्त गोपियां अपने घरों में बैठी बैठी अपने कार्यों को कर रही थी। संध्या कालीन का समय हुआ, संध्या कालीन से धीरे धीरे रात्रि का चंद्रोदय हुआ, और धीरे धीरे जब रात्रि का चंद्रोदय हो गया, रात्रि प्रारंभ हो गई। आज भगवान ने अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, और भगवान आज अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके भगवान ने सुंदर सी आज पीली धोती पहनी, बगलबंदी पहची, पीला पीतांबर भगवान ने ओढ़ा है, अपने गले में भगवान ने वही जयंती माला पहनी है जो भगवान के गले से सीधे भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही है। कि वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विप्रदवाशः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप, भगवान का स्वरूप बरहा पीड़म नटवर वपुः, एक नटवर की तरह भगवान ने अपना श्रृंगार किया। कर्णयो कर्णकारम, भगवान ने अपने कान में कन्नेर का फूल विराजमान किया है। विप्रदवाशः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, भगवान ने वैजयंती माला धारण की है। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिम। ऐसे भगवान के दिव्य छटा का महाराज वर्णन करते हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज। कौन पहरावे वो दादाजी? अब वही पहराओगे, हमें तो संकट हो जावे आके आते ही, बोले अब कहा कर हो जाए। अब चल रही है प्रक्रिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम ताली की सेवा देती हो। जय हो जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय लो पटेल साहब। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज भगवान ने अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। भगवान ने पीली पीतांबरी पहनी और भगवान ने अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आंखों में काजल लगा करके, डिठोना लगा करके, भगवान ने अपनी काली कमली में वेणु को रखा, बांसुरी को रखा और भगवान एक ग्वारिया की भांति चलते हुए मधुवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जो भगवान ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया, जाकर के भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके भगवान ने अपनी काली कमली से अपनी दिव्य वेणु को निकाला, दिव्य बांसुरी को निकाला
और उस बांसुरी को भगवान ने अपने अधरामृत पर भगवान ने धारण किया और अधर पर धारण करके भगवान ने उस वेणु में, उस बांसुरी में जो भगवान ने अपने प्राणों को पिरोया है, बाज उठी बांसुरी श्री धाम वृंदावन में। और जैसे उस बांसुरी का स्वर गोपियों को सुनाई दिया, श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो गोपी जिस जिस कार्य को कर रही थी उसी कार्य को त्याग करके, छोड़ करके दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, दूध काढ़ रही थी, उसी समय वेणु का स्वर सुनाई दिया। वेणु ने आकर के कान में कहा कि चल रे गोपी, तेरा श्याम सुंदर तुझे बुला रहा है। और जो इस भाव को आकर के वेणु ने कहा, महाराज दूध का पात्र दूर फेंका और दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी स्नान कर रही थी महाराज, और स्नान करते करते जैसे भगवान के वेणु का स्वर सुनाई दिया कि चल रही गोपी, तेरा प्रियतम तुझे बुला रहा है। अपने समस्त कार्यों को त्याग करके महाराज अस्त व्यस्त परिस्थिति में वस्त्रों को पहना है उस गोपी ने, और इतनी व्यस्तता में वस्त्रों को पहन करके दौड़ी है वो भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी महाराज अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते महाराज वेणु का स्वर सुनाई दिया। वेणु ने, बांसुरी ने कहा कि चल रे गोपी, तेरा श्याम सुंदर बुला रहा है। तो उसी समय महाराज अपने श्रृंगार को भी अस्त व्यस्त परिस्थिति में कर लिया। आंख में लगाने वाली चीज होठ पे लगा ली, होठ में लगाने वाली आंख पे लगा ली, और दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी। पतिदेव ने कहा, देवी आज तो दाल में नमक बहुत कम है। दौड़ करके गई रसोई में जाकर के महाराज नमक का डिब्बा उठाने के लिए बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। वेणु ने आकर के कहा कि चल रही गोपी, तेरा कृष्ण बुला रहा है। नमक की जगह महाराज शक्कर का डिब्बा उठा करके ले आई और पतिदेव की दाल में झोंक करके भागी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी को महाराज पतिदेव ने कमरे के अंदर बंद कर दिया। बोले तू नहीं जा सकती कहीं भी। कहां जाती है? और वो भी रात्रि का समय और अकेली जा रही है। बांसुरी ने कान में आकर के कहा कि श्याम सुंदर बुला रहा है। उस स्त्री ने मन ही मन सोचा, बोले कि तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को कृष्ण से आज मिलने से नहीं रोक सकते। तुरंत महाराज अपने प्राणों का परित्याग वेद मंत्रों के द्वारा कर दिया और सूक्ष्म रूप धारण करके महाराज आत्मा के रूप में कृष्ण की दासी बनकर के दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। और एक गोपी तो महाराज अपनी आंख में काजल लगा रही थी। जैसे ही भगवान की वेणु का स्वर सुनाई दिया, एक आंख में लगाया, एक आंख में लगाया ही नहीं, बांसुरी ने आकर के कहा कि जल्दी चल, तेरा कृष्ण बुला रहा है। दूसरी आंख में काजल लगा रही थी, हाथों में कंपन होने लगा। कैसे लगाऊं काजल? पूरे काजल को हाथ में मल करके महाराज पूरे मुखमंडल पर लगा लिया और पूरे मुंह पर काजल पोत करके दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। दूसरी गोपियों ने देखा तो महाराज सामने से भूत आ रहा है। गोपियों ने कहा, बोले तू ये कैसे बन करके आई है? बोले तू इस रहस्य को नहीं जानेगी। अरे मेरा कृष्ण भी तो काला है, और यदि उसी के जैसा स्वरूप में धारण करके जाऊंगी और हजारों की संख्या में गोपियों के मध्य में जब उसके साथ में नाचूंगी, नृत्य करूंगी, तो मेरी और उसकी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी। इसीलिए मैं उसके जैसा स्वरूप धारण करके जा रही हूं। इसी प्रकार महाराज गोपियों का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस कार्य को गोपी कर रही थी उसी कार्य को महाराज वहीं पर छोड़ करके स्थगित कर करके दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। और आज सभी गोपियां मन ही मन विचार करती हुई भगवान से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। और आज मन ही मन विचार कर रही हैं, बोले भगवान ने कहा था और आज भगवान ने हमको बुला ही लिया, और आज हमें उनका दर्शन प्राप्त होगा। कि कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कि ब्रह्म भूता प्रशांतात्मा न सोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परम। आज अपने जीवन का गोपियां सबसे बड़ा लाभ सोच करके दौड़ी हुई जा रही हैं भगवान के पास में। बोले आज हमें उस कृष्ण ने बुला ही लिया। और महाराज हजारों लाखों की संख्या में गोपियां दौड़ दौड़ करके भगवान के सामने मधुवन में चली गई। और आप विचार कीजिए उस दृश्य का महाराज, लाखों की संख्या में गोपियां टकटकी लगा करके आज खड़ी होकर के मधुवन में भगवान को देख रही हैं। और भगवान अकेले पुरुष उस मधुवन में, सामने लाखों की संख्या में स्त्री, और भगवान बैठे बैठे वेणु का निनाद कर रहे हैं। और महाराज यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या इन गोपियों को किसी ने रोका नहीं? कईयों ने रोकने का प्रयास किया होगा, नहीं तो कोई महाराज अपनी बहुओं को, और वो भी अर्धरात्रि के समय, घर से बाहर चले जाने देगा? लेकिन श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित यही तो रहस्य है। भगवान जब रास करने वाले थे तो उन्होंने योग माया का आश्रय लिया, क्योंकि भगवान कोई भी विशेष कार्य बिना योग माया के आश्रय लिए बिना नहीं करते। इसीलिए तो कहा गया महाराज, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। किसके उपाश्रित होते हुए किया? योग माया। योग माया ही तो वैष्णो देवी है, यही तो माया है। तो आज भगवान ने रास करने के पहले योग माया को आदेश दिया था, बोले गोपियां मुझसे मिलने के लिए आएंगी तो आप एक काम करना कि गोपियों के जैसा ही आप रूप धारण करके उनके घर में गोपी बन करके बैठी रहना, ताकि घर वालों को लगे कि हमारी गोपियां कहीं गई नहीं है, हमारी स्त्रियां बहुएं कहीं गई नहीं है, हमारे घरों में है। और इसीलिए महाराज आज सभी को लग रहा है कि हमारी गोपियां घर में हैं, हमारी स्त्रियां घर में हैं, लेकिन महाराज साक्षात रूप से तो वे भगवान के सम्मुख जाकर के खड़ी हैं। और आज भगवान ने हजारों लाखों की संख्या में गोपियों को जब देखा तो महाराज आज भगवान ने सभी का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा आशतां करवाणि वा यन्नो दीदृच्छया प्राप्ता उपपन्ना मिदहि हवा। भगवान ने सभी का स्वागत किया। सभी का स्वागत सत्कार करने के उपरांत महाराज भगवान ने सभी गोपियों की तरफ स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। और महाराज छठवीं भावना प्रेम की, छठे भावना रास की जब गोपियों के हृदय में आई, भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारण। और भगवान ने जो गोपियों का स्वागत किया, पहले तो भगवान खूब स्वागत कर रहे, अब भगवान का भाव देखिएगा। भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया और स्वागत करने के उपरांत भगवान पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, किस काम के लिए आई हो, तुम्हें क्या काम है? अब बताओ गोपियों को कितना बुरा लगा। पहले तो महाराज खूब मुरली बजा बजा करके नाम ले ले करके गोपियों को बुला लिया, और जब समस्त गोपियां सब काम को त्याग करके, घर बार छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके भगवान के सम्मुख आ गई, तो आज भगवान कह रहे हैं क्यों आई हो? अब आप बताओ महाराज, कहीं भंडारा होवे, आपके पास में निमंत्रण देने के लिए कोई व्यक्ति आवे, बोले कि महाराज हमारे यहाँ भंडारा है, आपको भोजन पाने के लिए आना है, और महाराज खूब सज धज करके आप जब जाने लगो तो भाई समय फोन और आ जाए, बोले क्या आ रहा है ना आप, बोले हाँ हमारा है। और जैसे ही बाके घर पे पहुंच जाओ महाराज, वो घर पे ही आपको खड़ो मिल जावे और कहे आप क्यों आए हो, आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही गोपियों को लग रहा है महाराज।
बोले कि हम इनके बुलावे पर आई हैं, सारे घरबार को त्याग करके आई हैं, स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो? तो आज भगवान कहते हैं, बोले कि तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे तुम तो एक पतिव्रता स्त्री हो। पतिव्रता स्त्री को तो अपने पतियों को सर्वस्व मान करके पतियों की सेवा करनी चाहिए, और तुम अपने पतियों को त्याग करके मेरे पास में आ गई हो, क्यों? और भगवान पतिव्रता धर्म की बड़ी बड़ी कथाएं कहने लगे। बोले तुम्हें पतिव्रता धर्म के बारे में इतना भी नहीं पता? एक स्त्री थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, वो ब्राह्मणी थी। उसके एक छोटा सा बच्चा, उसके पतिदेव जगह जगह जाकर के कथा बांचते थे, कथा करते थे, कथा सुनाते थे, अपनी यजमानी संभाला करते थे। और एक दिन पतिदेव घर से, बच्चों चुप हो जाओ भैया, हाथ जोड़े तुम्हारे। यही कर रहे हैं 4-5 लोग, और कोई नहीं कर रहा, ये 4-5 आगे बैठे हैं। और बहुत ठंडी पड़ रही है बेटा। तो आज भगवान से सभी को बुलाया। भगवान कहने लगे, बोले कि एक स्त्री थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। इतनी सेवा करती थी महाराज, बहुत। एक दिन उसके पतिदेव कहीं से हारे थके बाहर से आए और आकर के अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गए। और इतने में ही पत्नी का धर्म, भयंकर गर्मी का समय, पतिदेव को अपने पल्लू से हवा करने लगी। पत्नी का तो धर्म है महाराज सेवा करने का, है कि नहीं? हाँ जी के ना जी? जोर से। हाँ सही कह रहा है ना? आप करती हो ना सेवा पति की? क्यों करती है ना जी? हंसो मत। तो खूब सेवा करी महाराज पति की। पहले तो अपने पल्लू से मुखमंडल को पोंछा महाराज, धूल लग रही थी चेहरे पर, फिर हवा करने लग गई चेहरे की। इतने में क्या होता है महाराज, 1-1.5-2 घंटे के बाद में उसका एक छोटा सा बालक, जो अभी घुटमन चलता है, बोलना नहीं जानता, अबोध है, वो बालक धीरे धीरे घुटमन चल करके कहाँ जा रहा है? जहां पर भयंकर आग जल रही है महाराज, जहां पर पतिदेव उसके रोज हवन किया करते थे, उस हवन कुंड की ओर वो बालक धीरे धीरे चल करके जा रहा है। अब पत्नी उसको रोके कैसे? क्योंकि अगर उठ करके उस बच्चे को रोकने के लिए जाती है, पतिदेव की निंद्रा भंग होती है, तो पतिव्रत धर्म भंग होता है। आज बड़ी दुविधा में फंस गई महाराज, क्या करे तो क्या करे? उठ करके जाती है तो महाराज पतिव्रत धर्म भंग होता है, और अगर नहीं जाती है तो बालक यदि हवन कुंड में जल गया, उसमें गिर गया, जल जाएगा, और जल गया तो मर जाएगा। इसी धारणा को मन में जागृत करती हुई मन ही मन सोचती है, बोले कि आज भले ही मेरा बालक जल करके राख हो जावे, लेकिन मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। और मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण करती है। और ऐसी पतिव्रता वो स्त्री की देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने वो बालक उस हवन कुंड में जाकर के गिर जाता है। और जैसे ही वो बालक जाकर के उस हवन कुंड में गिरता है, भयंकर विलाप होता है मन में, भयंकर पीड़ा होती है हृदय में उस स्त्री के। रुदन करती है महाराज, लेकिन आंसू भी तो नहीं टपका सकती, क्योंकि आंसू पति देव के शरीर पर गिरेगा तो नींद कहीं खुल ना जावे। ऐसी कठिन परीक्षा उसकी। और 2 घंटे के बाद में महाराज उसके पतिदेव की नींद खुली, नींद टूटी। जैसे ही पतिदेव उठ करके बैठे, दौड़ पड़ी वो तो हवन कुंड की ओर जाकर के देखने के लिए। और जो महाराज जाकर के उस स्त्री ने देखा तो क्या देखती है कि उसका नन्हा सा बालक अंगारों पर किलोल कर रहा है, अंगारों पर खेल रहा है, और वो सभी अंगारे उसके लिए फूलों जैसे कोमल बन गए हैं। ऐसी बड़ी सुंदर उसकी पतिव्रता धर्म की निष्ठा कि वो अंगारे भी आज महाराज फूलों जैसे कोमल बन गए। आज ठंडी है ना, बड़ी ठंड लग रही है। अब क्या करें, कथा तो करना है हमें, लेकिन आज जल्दी छोड़ देंगे आपको, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। अभी तो 3:15 हो रहा है, 4 साढ़े 4 तक
कर देंगे। पहन के तो आए हो ना सब स्वेटर स्वेटर वेटर, ऐसा तो नहीं कोई ठंडो मर रहा है, नहीं तो रजाई दें फिर उसको है। तो ऐसी पतिव्रता धर्म की शिक्षा भगवान दे रहे हैं सभी को। और आज जो महाराज गोपियों ने सुना, भगवान ने जो शिक्षा दी, आज गोपी भौचक्के होकर के सुन रही, बोले वाह महाराज आपने शिक्षा तो बड़ी सुंदर दी हमें। गोपियां कहने लगी, बोले भगवान आपने बड़ी सुंदर हमें कथा सुनाई, ऐसी कथाएं दो चार हमें भी आती हैं। बोले सुनाओ। तो गोपी कहने लगी, बोले महाराज ध्यान से सुनना। तो गोपियां सुना रही हैं अब भगवान को, बिल्कुल मौन होकर के सभी सुने। बड़ी सुंदर, माताओं के लिए बड़ी अच्छी कथा है ये आज की, पतिव्रता धर्म के ऊपर ही है, इसलिए सभी माताएं बड़े ध्यान से सुने। और नहीं तो कोई मतलब ही ना हो तो वो अलग बात है। तो आज गोपियां कह रही हैं, बोले कि भगवान एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका एक पति था, उसकी अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने पतिदेव से बड़ा प्रेम करती है, बड़ा स्नेह करती है, उसके साथ में ही महाराज रहना खाना पीना सब कार्य उसी के साथ में करती है, बड़ा उस पर स्नेह लुटाती है अपना। तो एक दिन महाराज उसको धन कमाने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया और महाराज विपत्ति ऐसी आई कि समय ऐसा आया कि अपनी पत्नी को वो साथ में नहीं ले जा सकता, पतिदेव को घर पर ही रहना है और उसको 1 वर्ष के लिए कहीं धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ गया। और पत्नी तो ऐसी थी कि जब तक पतिदेव के सामने पतिदेव को भोग न लगा देवे, पतिदेव को भोजन न पवा देवे, तब तक वे स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी। अब उसके सामने बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, अब करे तो करे क्या। तो पतिदेव ने क्या किया, अपनी ही दिखने वाली बिल्कुल अपने जैसी एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को अपनी पत्नी को दे दिया। बोले जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम इसे ही अपना पति मान करके सेवा करना और इसी को भोग लगा करके पा लेना। तब तो उस पत्नी का रोज का एक ही धर्म महाराज, रोज उस पति को भोग लगाती है, उसको ही नहलाती है महाराज, उसके बढ़िया से इत्र लगावे, बढ़िया बढ़िया कपड़े अपने हाथों से उस मूर्ति के लिए सिले, ऐसा भाव उसका। धीरे धीरे महाराज 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने गुजर गए। ऐसे करते करते उसका दैनिक नियम रोज का, पतिदेव को भोग लगाती फिर पाती महाराज, ऐसा ही समय। तो एक दिन क्या हुआ, 6 महीने के बाद उसके पतिदेव का कार्य पूर्ण हो गया, उसको जो चीज अध्ययन करना थी, अर्चन करनी थी, उसको वो चीज प्राप्त हो गई। तो वो 6 महीने के बाद में अपने घर के लिए लौट आया और जैसे ही लौट करके आया अपने मुख्य द्वार पर पहुंच करके द्वार खटखटा रहा है और द्वार खटखटा रहा है महाराज, और इधर पतिदेव के सामने भोजन आरोगा है पत्नी ने, पतिदेव को भोग लगा रही है। और महाराज अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए, भगवान से अब गोपियां पूछती है, कन्हैया अब तुम बताओ कि वो स्त्री क्या करे। भगवान कहने लगे सीधी सी बात है कि यदि असली वाला पति उसके सामने आ गया है तो नकली वाले पति को बाहर फेंके और अपने असली वाले पति की सेवा करे। सही बात है ना। तब तो सभी गोपियों ने मिलकर के जोर से ताली बजाई। कैसे? तो आज सभी गोपियों ने ताली बजा करके कहा, महाराज आपने अपने हाथों से न्याय कर दिया। बोले प्रभु हमने भी तो यही किया, हमने भी तो प्रभु आज अपने नकली पतियों को त्याग दिया। अरे प्रभु, जिन पतियों के कारण हमें एक दिन विधवा होना है, जिसके कारण हमारा एक दिन मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, हाथों की चूड़ियां टूट जाएंगी, उन्हीं नकली पतियों को छोड़ करके जब आपके पास में जगतपति के पास में हम आई हैं, तो प्रभु आज आप हमसे क्यों कह रहे हैं कि चली जाओ, भाग जाओ? कि ऐसे वर को क्या वरें जो जन्मे और मर जाए, बरबरी गिरधर लाल को जासे छुड़ लो अमर है जाए, छुड़ लो अमर है जाए। आज गोपियां कहते हैं ऐसे वर को हम क्यों वरें
जो जन्मे और मर जाए। अरे महाराज, उन संसारी पतियों को तो एक दिन मरना है, एक दिन जन्म लेना है, लेकिन आप तो प्रभु जगन्नाथ हैं, जगत के पति हैं। हम आपके पास में आई हैं, आप प्रभु शरणागति ग्रहण करने की बजाय कहते हैं कि मेरे पास से चली जाओ। अब भगवान बिल्कुल मौन हो गए, चुपचाप होकर के सुन रहे हैं कि वाह क्या बात कही है गोपियों ने। तो आज श्री शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले कि प्रभु भगवान रास क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले भगवान अभी गोपियों के आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। क्यों? बोले अभी क्योंकि राधा जी नहीं आई है ना, और जब तक श्री किशोरी जी का आगमन रास में ना होवे, श्री किशोरी जी के रास में आने के बिना रास महाराज हो ही नहीं सकता। और एक बात आपको बता, रास और महारास में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनना। रास किसको कहते हैं? जहां पर हजारों की संख्या में गोपियां हो में और अकेले श्री कृष्ण हो में, उसको कहते हैं हम रास। और जहां पर हजारों की संख्या में गोपियां होवे और हजारों की ही संख्या में कृष्ण होवे, उसको कहते हैं महारास। तो अभी भगवान ने महारास नहीं किया, अभी रास कर रहे हैं भगवान। जैसे श्री किशोरी जी आई, हे श्री राधिके वृषवान भूप तनये, भगवान ने बुलाया और श्री किशोरी जी आ गया। और श्री राधा जी जैसे ही आई तो भगवान ने रास करना प्रारंभ किया, लेकिन गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान सभी गोपियों के साथ में अकेले रास कर रहे हैं। कभी इस गोपी के साथ में भगवान नृत्य करने लगते हैं, कभी इस गोपी के साथ में भगवान नृत्य करने लगते हैं। तो आज गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि अरे जगत का जगदात्मा परमात्मा हमारे साथ में नृत्य कर रहा है, तो हम कितनी ऊंची पदवी वाली स्त्रियां होनी चाहिए। और आज सभी गोपियों के हृदय में जब अभिमान आया तो भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भक्तों के हृदय में अभिमान आ जाए भगवान को, वो अच्छा नहीं लगता। तो आज भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया श्री किशोरी जी के साथ में। और जो श्री किशोरी जी राधे जी के साथ में भगवान अंतर ध्यान हुए, राधा जी को भी मान हो गया। बोले कि अरे हम तो अनेक गोपियों से भी सुंदर हैं, इसलिए हमारे प्यारे हमें छोड़ करके, समस्त गोपियों को छोड़ करके हमारे साथ में अकेले में आ गए। और आज श्री किशोरी जी को मान हुआ। श्री किशोरी जी ने कहा, बोले कि कन्हैया आप तो हमसे चलवे की भी नाय बन रही। तो भगवान ने कहा, बोले देवी आप एक काम करो, हमारे कंधे पर बैठ जाओ, कंधे आरूढ़ यामासा। और जो कंधे पर आरूढ़ होने के लिए किशोरी जी ने अपना पैर बढ़ाया, तो भगवान श्री राधे जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और जो भगवान श्री किशोरी जी को छोड़ करके भी अंतर ध्यान हुए, अब तो समस्त गोपियां भगवान को न पाकर के दुखी होने लगी। और समस्त गोपियां विलाप करते हुए कभी किसी से पूछें, कभी किसी से पूछें, और भगवान को सभी गोपियां ढूंढ रही हैं, लेकिन भगवान मिलने में नहीं आ रहे हैं। और आज समस्त गोपियां विलाप कर रही हैं। कभी तुलसी के पौधे से पूछती हैं, कभी पीपल से पूछती हैं। पीपल से पूछते हुए गोपियां कहती हैं कि अरे तुम्हें तो परमात्मा समझ करके सभी पूजा करते हैं, तुम तो बता दो कि हमारा कृष्ण कहाँ है। कोई तुलसी से पूछने लग जाती है, कहती है कि अरे तुम तो भगवान की बड़ी प्रियतमा हो, तुम्हारे बिन तो भगवान भोग तक नहीं लगाते, तुम्हें तो जरूर पता होगा, तुम बता दो हमारा कृष्ण कहाँ है। लेकिन तुलसी का पौधा भी हवा के कारण महाराज हिलने लगता है। तो एक गोपी कहती है कि अरे इस सौतन से तो पूछना भी बेकार है। क्यों? अरे हम भी जितना कृष्ण को प्रेम करते हैं, इतना ही कृष्ण से प्रेम ये तुलसी भी करती है। ये हमारी सौतन है, ये हमको नहीं बताएगी कि कृष्ण कहाँ है। तुलसी को भी महाराज खरी खोटी गोपियां सुना देती हैं, और तुलसी के पास में से भी आगे बढ़ जाती हैं, बड़ी रुदन कर रही हैं महाराज, और भगवान को ढूंढ रही हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी
सेवा देती हो जय हो। श्री राधे हरि बोल। जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, ओ मिलूं और से न मिलने दे, मिलूं और से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ हे मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी जय हो। गाये सभी जय हो। ओ बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, ओ बताओ क्या करें मोहन। तो आज समस्त गोपियां भगवान को ढूंढती हैं और ढूंढते ढूंढते महाराज जब भगवान कि प्रियतमा शक्ति श्री किशोरी जी के सम्मुख आती हैं और श्री किशोरी जी को देख करके कहते हैं, बोले कि क्या तुम्हें भी वो कृष्ण अकेला छोड़ करके चला गया। तो आज गोपियों से श्री राधा रानी कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो अहंकार का जो बीज आया था उसका ही कुछ अंश मेरे हृदय में भी आ गया, इसीलिए मेरा प्रियतम मुझे छोड़ करके चला गया। हो सुन राधिका दुलारी तेरे, गोपियां श्री किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, हो तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। हो सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठा दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। और आज इस प्रकार से श्री किशोरी जी से जब प्रार्थना करी तो श्री किशोरी जी ने मार्ग बताया, बोले कि उन्हें अहंकार प्रिय नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है।
और तुम इस प्रकार से यदि जगह जगह ढूंढोगी तो वो मिलने वाले नहीं हैं। तुम कितना भी उन्हें ढूंढ लो वो ऐसे लौट करके नहीं आएंगे। और आज श्री किशोरी जी कहते हैं, बोले कि जो वो जहां से गायब हुए हैं वहीं पर जाकर के हम यदि उन्हें पुकारेंगी तो मुझे विश्वास है, मेरा हृदय कहता है कि वो अवश्य वहीं प्रकट हो जाएंगे। और तुरंत महाराज मधुवन में श्री किशोरी जी को लेकर के समस्त गोपियां आई हैं और वहां पर जाकर के भगवान से मिलने के लिए उन्होंने एक गीत गाया है जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। आइए 2 मिनट 2-4 पंक्तियां गोपी गीत की हम श्रवण करें, इसके पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। गोपियां कहती हैं, गोप्यः उवाच जयति तेधिकम् जनमना व्रजः शयत इंदिरा दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतांसव स्वां विचिन्वते सरदुदासये सुरतनाथ ते सुल्कदासिका वरदनेग्नतो नेह किं बधा नेह किं बधा। समस्त गोपियों ने मिलकर के महाराज जो गोपी गीत प्रारंभ किया और कृष्ण मिलन की कामना से महाराज रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जो कृष्ण दर्शन मिलन की कामना से गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, भगवान से रहा नहीं गया और भगवान समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। महाराज अब समस्त गोपियों के साथ में मिलकर के भगवान ने महारास करना प्रारंभ कर दिया। दो दो गोपी बिच बिच माधवा, और भगवान समस्त गोपियों के साथ में मिलकर के अब रास कर रहे हैं। समस्त गोपियां भगवान को देख करके, समस्त गोपियों ने आज भगवान को पकड़ लिया। किसी ने भगवान की धोती पकड़ी, किसी ने पीतांबर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, और एक गोपी तो महाराज भगवान को घूर घूर करके देखने लगी मानो खाई जाएगी। और वो गोपी कहती है, महाराज हाथों से तो आप छूट करके भाग जाते हो, लेकिन आपको मैं नयनों में बसा लूंगी। कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के वो, और हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो जबर कहूंगी तो। महाराज हृदय में उस गोपी ने भगवान को बसा लिया और भगवान ने समस्त गोपियों के साथ में रासव विहार करना प्रारंभ कर दिया। रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, कान्हा रास रचो है। ओ छुम छुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरलिया हो, छुम छुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। हो श्याम
छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चले रे मधुर पुरवैया रे, मेघावा रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। ओ महारास रचो है, महारास रचो है, ओ महारास रचो है, महारास रचो है, ओ महारास रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है। जो भगवान ने रास किया, देवादिदेव भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। पार्वती जी खूब मना करें लेकिन भगवान से रहा नहीं गया, रुका नहीं गया। और गोपी वेश बना करके महाराज भगवान आ गए। गोपियों ने रोक लिया, बोले आप नहीं जा सकते, बोले यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। बोले आप कहाँ से आए हैं? भगवान कहने लगे, बोले देवी हम मान सरोवर से आ रहे हैं। बोले यहाँ पर किसी का मान नहीं चलता महाराज, ये प्रेम सरोवर देख रहा हो, इसमें गोता लगा फिर प्रवेश मिलेगा। और जो महाराज प्रवेश किया, भगवान तो गोपी बन गए। बोलो गोपेश्वर भगवान उनकी जय। वो पार्वती भी मना के हारी, जय हो। ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अरे पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी, बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो बोले भंडारी, मन की सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। वो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हो। हरिदास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे दिखावट आ गए हैं। जय हो। ताली कैसे बजे हरी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और बस ये बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा दिक्कत आएगी, कौन बांधेगा? आप बांध दो तो निकाल लें।
हैं? अच्छा बोलो महाराज सीखेंगे थोड़ा सा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे। हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। हंसी करेगी बिन की नारी, मानो बातें हमारी पिता आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कितने वो बोले भंडारी सुन के सुंदर गान गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अभी तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से। जय हो। कितने वो बोले भंडारी बन के सुंदर तो गान। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अरे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। नाक जूड़ा के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए।